Assalamu alaikum. My name is Muhammad Almas and today we are going to study the summary of the book Emotional Intelligence. We will overview the book Emotional Intelligence. The author of this book is Daniel Goleman. In this book we will study what is emotional intelligence, how we can improve our emotional intelligence, and how important emotional intelligence in our life. Here are the 5 components. These are basically the 5 parameters. These are very helpful to grow our emotional intelligence. We will discuss these all in detail. So here the book explains the importance of emotion in our life, how our emotions help and hurt your ability to navigate the world, how your emotion control you. It gives practical advice on how to improve our own emotional intelligence and why emotional intelligence is the key to leading a successful life. तो इस बुक में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे इमोशंस हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से इमोशंस बाज़ औक़ात हमारी हेल्प करते हैं और कुछ औक़ात में हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। इमोशंस क्यों हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन सब की डिटेल इस बुक में हम लोग जानेंगे। तो डैनियल गोलमैन का यहाँ पे शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क फोकस बेसिकली उनकी एक पहली बुक थी जो कि EQ से पहले उनकी पब्लिश हुई थी। लेकिन EQ इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मोर पॉपुलर, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक है उसको ज़्यादा पजीराई मिली और वो ज़्यादा फेमस और ज़्यादा सोल्ड होने वाली किताब थी। The book has sold over 5 million copies. Here we can see that ये बुक की 5 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड सेल हुई थी और इस बुक को 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। ये डैनियल गोलमैन की एक बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ EQ है क्या, इमोशनल क्वोशंट क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। यहाँ पे वो बताता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इट इज़ मेड ऑफ 5 थिंग्स। ये 5 चीज़ों से बनी हुई है। नंबर 1 पे है हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस, अनेबल्स यू टू मेक बेटर डिसीजन। इसमें सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि आप खुद को कितना समझते हैं, आप खुद के बारे में कितना जानते हैं, आप अपनी फीलिंग के अबाउट किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर फीलिंग्स। आप किस तरह से इमोशंस में होते हुए आप किस तरह से बेटर डिसीजन बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ अवेयरनेस में आती है कि आप कितना सेल्फ अवेयर हैं। मैनेजिंग इमोशंस, हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है मैनेजिंग इमोशन। हैंडलिंग फीलिंग, हाउ यू इस हैंडलिंग फीलिंग्स मतलब कि आप अपनी फीलिंग्स सम टाइम आप बुरा फील कर रहे होते हैं, सम टाइम आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो आप उन फीलिंग्स को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में परेशानियों के साथ डील करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी मैनेजिंग इमोशंस में आएंगी। सेल्फ मोटिवेशन में ये चीज़ आएगी कि आप खुद से किस तरह से मोटिवेट रहते हैं, मतलब क्या आपको हमेशा किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है मोटिवेट रहने के लिए, या आप खुद से मोटिवेट रह सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन आप में मौजूद है। चौथे नंबर पे हमारे पास एम्पैथी, रिकॉग्नाइज इमोशंस इन अदर, कि आप दूसरों का किस तरह से ख्याल करते हैं, क्या आप दूसरों के इमोशंस को समझने की सलाहियत रखते हैं, क्या आप दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, क्या आप उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी रखते हैं, तो आप एम्पैथेटिक हैं, आप जो है ना दूसरों के लिए हमदर्द हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास आता है हैंडलिंग रिलेशनशिप, कि हम रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करते हैं। ये हमारे पास 5वें नंबर पे आता है कि हम रिलेशनशिप को हैंडल करने में किस कदर अच्छे हैं, कि हम लोग किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। यहाँ पर डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब के अंदर एरिस्टोटल की एक कोटेशन को जो है ना लिखा हुआ है। वहाँ पे वो कहता है एनीवन कैन बिकम एंग्री दैट इज ईजी। कहता है कोई भी गुस्सा कर सकता है, गुस्सा करना बहुत आसान है, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन
to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, this is not easy. वो कहता है कि सही पर्सन के साथ सही मुनासबत का और सही वक्त पे सही मकसद लेकर और सही तरीके से गुस्सा करना, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। ये चीज़ तभी आप में आती है अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की डिग्री पाई जाए। तो फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अपने गुस्सा भी एक किस्म का इमोशंस है, तो आप उसको डील कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डैनियल गोलमैन अपनी बुक में बताते हैं कि टू सेपरेट माइंड्स लिविंग इन आवर ब्रेन। हमारे दिमाग में दो तरह के ब्रेन्स पाए जाते हैं। आल्सो EQ मोर इम्पोर्टेंट, और वो ये चीज़ क्लेम करते हैं कि इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ को वो उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्यों इस चीज़ को क्लेम करते हैं। गोल्ड्समैन एक्सप्लेन टू सेपरेट माइंड लिव इन आवर ब्रेन। गोल्डमैन कहते हैं कि हमारे माइंड में दो तरह के ब्रेन एग्जिस्ट करते हैं। एक माइंड है जो रैशनल होता है, जो कि और दूसरा माइंड होता है इमोशनल। वो कहता है एक माइंड हमें रैशनल डिसीजन परफॉर्म करने में मदद करता है और दूसरा माइंड हमें इमोशनल डिसीजन की तरफ लेकर जाता है। देयर आर द 5 की स्किल्स मेकिंग आवर इमोशनल लिटरेसी are actually much bigger predictor of happiness and success than the capacity by which we measure IQ। वो कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का फीचर है, वो इंटेलिजेंस है आपकी हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेस को गेन कर सकते हैं रैदर दैन द कैपेसिटी ऑफ IQ। मतलब आपको जस्ट नॉलेज है लेकिन आप इंटरनली खुश नहीं हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते अगर आप में EQ की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं पाई जाती। तो उसके बाद वो कहते हैं योर सक्सेस इज़ डिटरमाइंड बाय IQ। आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी का अंदाज़ा आपकी इमोशनल कोशेंट से लगाया जा सकता है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से लगाया जा सकता है। गोल्डमैन सेज मैनी हाई स्कोरिंग स्टूडेंट हैव फेल्ड इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। हमने ये देखा होगा, वो कहते हैं, डैनियल गोल्डमैन कहते हैं कि जो स्टूडेंट अपनी क्लासेस में मतलब अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उनका IQ बहुत अच्छा होता है, मगर उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो तो वो ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जब आते हैं तो वो नाकाम हो जाते हैं। while many average people have got phenomenal success, और बहुत से जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाते, जिनका IQ इतना अच्छा नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी कामयाबी, बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी पाई जाती है और इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से वो कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका IQ अच्छा है, वो उनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती। गोल्डमैन क्लेम दैट इफ़ योर IQ स्कोरिंग हैज़ टू प्ले एनी रोल इन योर सक्सेस इट कैन बी। गोल्डमैन कहते हैं कि अगर IQ आपकी सक्सेस में रोल प्ले करता है तो उसका हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 20% है, 20% से ज़्यादा नहीं है। आपकी सक्सेस में जो मेन हिस्सा है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है। 80% इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल है आपकी कामयाबी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोटेशन है, इन अ वेरी रियल सेंस वी हैव टू माइंड्स। गोल्डमैन कहते हैं इन अ वेरी रियल सेंस, हकीकी तौर पर हमारे पास वी हैव टू माइंड्स, वन दैट थिंक, एक वो दिमाग जो सोचता है और एक वो दिमाग जो महसूस करता है।